जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑल व्यूअर्स, आज हम जो है इन पेज उर्दू सबक नंबर 3 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पिछले दो लेसनों में हमने फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू डिस्कस किया था। तो आज हम फॉर्मेट टैब को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर स्पेसिस हैं इसमें। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमने 50 का पहले किया हुआ, तो हम इसको 60 का कर देते हैं। स्टाइल, नीचे कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट की अंडरलाइन वगैरह, डबल लाइन, ओवर लाइन, सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं। कलर रेड करना चाहते हैं। हैचिंग क्या होती है? जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है, इस तरह की टेक्स्ट के अंदर डॉटेड नजर आए, हम ये वाला लगा देते हैं। ये है जी फॉन्ट कौन सा आप रखना चाहते हैं। हम लगा लेते हैं जी बॉम्बे ब्लैक लगा देते हैं, या कोई और लगा देते हैं, एरियल ग्रीक। और उसके बाद अरेबिक फॉन्ट नेम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे है उर्दू फॉन्ट नेम, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं जी बॉम्बे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ से हम सिंपल जो है वो एरियल ही लेंगे। और ये क्या है, बोल्ड। अगर बोल्ड टेक्स्ट को करना है तो वो कर सकते हैं। टैलिक तिरछा थोड़ा सा करना है वो कर सकते हैं। आउटलाइन लगानी है तो वो लगा सकते हैं। स्पेसिंग दरम्यान में जो आपका स्पेस है वो। और ये स्केलिंग है 100% हुआ है। और बेस लाइन शिफ्ट ऑप्शन जो है वो, जहाँ से आप बेस लाइन जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं थ्रू बिट। ओके करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी अल्लाह लफ्ज़, अल्लाह ताला। ये देखें, ये दरम्यान में जो लाइनें आ रही है, ये जो है हैशिंग हमने जो सेट की थी वो है। उसके बाद अंडरलाइन भी हमने लगाई थी, वो आ रही है। कलर हमने रेड सेलेक्ट किया था तो वो रेड आ रहा है। और यहाँ से अब हम इसकी जहाँ से डायरेक्ट अंडरलाइन भी ख़त्म कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी हैशिंग खूबसूरत लग रही है, ये लगी है, ठीक है। उसके बाद है जी फॉर्मेट में पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, काफ़ी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो पैराग्राफ जो भी है उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से जो पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो हमने चूंकि उसको अल्लाह ताला को सेंटर में किया है, तो इस वजह से वो सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी दे रहा है, यानी उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स। ब्रेक्स हैं, कॉलम्स के बाद ब्रेक्स हैं, उसके बाद पेज ब्रेक्स हैं। ओडी वन का पता ही आपको, ताक पेजेस में चलना है या जुफ्त पेजेस में चलना है, तो वो हमारे है नहीं। कॉलम भी नहीं है। कीप टुगेदर कर सकते हैं, कीप विद टेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी साथ साथ चलना है या अगले के टेक्स्ट पे चलना है। विंडोज कर सकते हैं यहाँ से, और फैंस कर सकते हैं। एंड, बिगिनिंग्स, एंड फर्स्ट लाइन, वहाँ से यहाँ से इसका इंडेंट साइज सेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन हाइट, लाइनों का जो फासला है वो ऑटो हुआ है ऑलरेडी, उसको आप ज़्यादा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टॉप जो है वो बाय 12.7 mm सेट हुआ है। और ये क्या है, करेक्टर अलाइनमेंट अरेबिक हो या लैतीनी हो, तो वो अरेबिक हुई हुई है। टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, देन ठीक है। उसके बाद आगे फॉर्मेट्स में हाइफिनेशंस हैं। हाइफिनेशंस आप यहाँ से कोई हैवी हाइफिनेशन करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, नन करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से मैक्सिमम कॉन्सिक्यूट हाइफिनेटेड लाइंस कितनी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हम इसको लाइट लेते हैं। उसके बाद आगे है जी बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या हैं? फर्ज करें हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके नीचे ऊपर लेफ्ट राइट कोई बॉर्डर वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक देख रहे हैं अबव, ऊपर लगाना है, टेक्स्ट के अंदर लगाना है, इंडेंट लगाना है। इंडेंट होता है सारे, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं जी टेक्स्ट स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, और साइज यहाँ से 5 पीटी कर दें साइज, और स्टाइल ये वाला कर दें। और फोरग्राउंड कलर ग्रे कर दें, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर दें, देन ओके। उसके बाद बिलो नीचे, अगर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, वो अबव था और ये नीचे, तो वो भी आप यहाँ से इंडेंट या टेक्स्ट कर दें। फिर स्टाइल से वही सारा कुछ है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें जी, नीचे भी बॉर्डर लग गया है और ऊपर भी बॉर्डर लग गया है, ये ठीक है। हम अबव भी लगाया था, बिलो भी लगाया जी। ऊपर वाले बॉर्डर का भी कलर देखें, स्टाइल देखें, और नीचे वाले का भी देखें, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे है जी टैब्स। टैब्स क्या होते हैं कि आपने जिसमें काम कर रहे हैं, ये देखें, आप टैब्स लगा देते हैं। टैब्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें, ये देखें, ठीक है। और इसको फिर आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। सिलेक्शन आप उसकी ना कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हैं कितना फासला है, या उनको टैब्स में अलग अलग डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी रैप। टेक्स्ट रैप क्या होती है कि आपने जो टेक्स्ट है उसको रैपिंग करनी हो, तो उसके लिए आप इसको ऑन करें या ऑफ करें, इसका यहाँ पे आगे इस्तेमाल आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट आपने शॉर्ट करना हो, तरतीब लगाना हो, तो उसको आप तरतीब यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट ऐप। उसमें एंड पे
ये शो नहीं हो रहे, आगे ये शो हो जाएंगे आपके जो है ना, मैं जब आपको मास्टर पेज करवाऊंगा। आगे है जी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपने यहाँ से पेज साइज, जब आपने पेज नया लिया तो उस वक्त वाली चीज़ें वो सारी दोबारा उसको रिवाइज आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद है गाइड्स। गाइड्स का आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वर्टिकल गाइड्स को लेना चाहते हैं तो वो आप कितने गाइड वर्टिकल लेना चाहते हैं जी, 2 लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइज भी उसका आप सेट कर सकते हैं। वर्टिकल गाइड का साइज हम इसको 12 mm कर देते हैं, ठीक है। और इस ऊपर वाले को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नीचे हॉरिजॉन्टल जो है उसको आप 20 कर दें, 20 mm ऐड कर दें और ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये भी गाइड लग गया एक, और ये ऊपर भी लग गया, यानी दोनों साइडों पे गाइड्स हमारे लग चुके हैं, ठीक है। ये साइज, ये देखें, ये गाइड लगा हुआ और एक ये लगा हुआ, जो हमने वहाँ से पेज को छोड़ा था जितना, एक साइड से 12 mm और